नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 3 से 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी। पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी आपकी समस्याएं हैं जो कि आपके सीयूटी मार्क्स से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाएंगी, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम जो वास्तविकता है उससे आप लोग को रूबरू कराना है। ठीक है, तो जो कि अभी रिजल्ट आप लोग का सीयूटी का आया है, काफ़ी बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, 600-700 प्लस आए हैं। वो लोग बधाई के पात्र हैं। जिनके नंबर कम हैं वो भी उनकी भी कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। आपका भी एडमिशन जो है सुनिश्चित होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें कि जिन भी विद्यार्थियों के 550 या 600 प्लस नंबर हैं, ऐसे करके मैं बात करूँगा, थोड़ा डिवाइड करके। जिनके भी 700 प्लस हैं, फिर 600 प्लस हैं, फिर 500 प्लस हैं, ऐसी बातें जो है इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले जिन भी विद्यार्थियों के 700 प्लस नंबर हैं, उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी कोर्स के हों। वो अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और फिर जेएमआई है, एएमयू है, बीएचयू है, एयू है, कहीं भी अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा सकते हैं। वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो, कमेंट करके ये मत पूछे कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 600 प्लस वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। 650 प्लस में जैसे है कट ऑफ जो होती है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं पार्टिकुलर बात करूँ, तो पहला जो आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है वो 650 प्लस जाएगा। नो डाउट पहला कट ऑफ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जाएगा वो 650 प्लस ही जाने वाला है। यहाँ मैं चीज़ों को पहला लिखता ही चलूँगा और आपको बताते चाहूँगा। सबसे पहला जो आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है वो 650 नंबर से ज़्यादा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और कट ऑफ जो है वो लगातार नीचे गिरती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन इसलिए हाई है हम लोग का। पिछली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रवेश था वो काफ़ी लेट हुआ था, एडमिशन काफ़ी लेट हुआ था, और कट ऑफ इसलिए नीचे गिरी हुई थी क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एडमिशन अपना ड्यू वगैरह का प्रोसेस, चाहे बीएचयू और ड्यू का प्रोसेस पहले से शुरू हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ एडमिशन ले लिया था। इस बार सारे विश्वविद्यालय एक ही समय पे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन अपना शुरू कराए हैं, एडमिशन कहीं ना कहीं शुरू कराएंगे। तो इसलिए जहाँ भी बच्चों को मौका मिलेगा वो उसी जगह पे अपने सीट को जो है वो फिक्स करवा लेंगे। तो पहला कट ऑफ 650 प्लस जाएगा, लगभग 650 या 700 प्लस भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला अगर हम मान के चलें कि 700 प्लस, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की पहली कट ऑफ हम मान लेते हैं कि 700 प्लस रहती है, ठीक है। 850 नंबर के हैं तो उसमें 700 प्लस पहली कट ऑफ जाएगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर लगातार 1-2 दिन बाद दूसरी कट ऑफ आएगी, दूसरी कट ऑफ 650 प्लस आएगी, तीसरी फिर 600 आएगी, 550 आएगी, ऐसे करके लगभग कम से कम 5 से 6 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की, जो कि जनरल कैटेगरी मानी जाती है, उसकी कट ऑफ आएगी। पहली बात क्लियर हो गई। तो जिन भी विद्यार्थियों के इतने नंबर हैं 600 प्लस हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे थोड़े से आते हैं हम लोग, जो बच्चे 500 से लेकर के 600 के बीच में आए मार्क्स पाए हुए हैं, ठीक है। दूसरे जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जिनका नंबर 500 से 600 के बीच में है, अब उनकी अगर हम बात कर लें तो इनको भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी मेन कैंपस मिल जाएगा, नो डाउट मेन कैंपस मिल जाएगा, 100% चांसेस है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2-3 कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा। अगर आप जो भी विद्यार्थी इतने नंबर पाए हुए हैं 500 से 600 के बीच में हैं, अगर वो अपना मान लीजिए कैटेगरी, कोई कैटेगरी से रिलेटेड, चाहे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो वो लोग अपने कैटेगरी का वेट कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में ही अपना एडमिशन करवा लें। तो अगर आपके नंबर इतने हैं 500 से 600 के बीच में, तो थोड़ा सा आपको 2-3 कट ऑफ वेट करना पड़ेगा, या 3 से 4 कट ऑफ, उसके बाद से फिर जो है आपका आएगा और उसमें अपना काउंसलिंग करवाइएगा। और इसी के बीच में अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो सब शुरुआत में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो 3 से 4 कट ऑफ जो है पहले अनरिजर्व कैटेगरी की निकालता है, क्योंकि सर्वर का भी इशू होता। तो ऐसा नहीं है कि पहला कट ऑफ मान लीजिए अगर 700 प्लस कर दिया तो दूसरा तुरंत 600 प्लस कर देगा, ऐसा नहीं है। 20 नंबर 25 नंबर लगातार ऐसे कम करते जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तरीके से अगर हम अभी तक का पूरा सार निकालें, जो भी चीज़ें बातें कही गई या पिछले साल की कट ऑफ से समझें हम लोग, तो जो भी बच्चे 550 प्लस हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी के, तो उनको जो एडमिशन अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। अब सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो बच्चों का है 400 से 500 के बीच में, जो विद्यार्थी हैं जिनका नंबर 400 से लेकर के 500 है, उन्हीं के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो इनका बहुत कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि मेन कैंपस, देखिए कॉलेज में तो एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन कहीं ना कहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेन कैंपस मिलेगा या कॉलेज मिलेगा, इसमें थोड़ी सी हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कितने विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन भारी मात्रा में होती है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने प्रवेश को जल्दी शुरू करा देता है, तो जो विद्यार्थी बीएचयू में जाने का मतलब सोचे हैं या डीयू में जाने की सोचे हैं या और कहीं, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं अपना एडमिशन ले लेंगे। तो ये चीज़ है। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका नंबर 400 से 500 के बीच में है तो आपको धैर्य बनाने की, मेन कैंपस की थोड़ी सी उम्मीद कम रखिए। और एक बात और, या मेन कैंपस हो या कॉलेज हो, आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंस नहीं समझना। चाहे मेन कैंपस हो चाहे कॉलेज, दोनों में पढ़ाई सेम होती है और जो भी नोटिफिकेशन आती है सब सेम होती है, सारे एग्जाम सही सेम होते हैं, सारे रिजल्ट सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो मेन कैंपस और कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, आप लोग को बिल्कुल इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर मान लीजिए कि अगर प्रवेश थोड़ा सा इलाहाबाद विश्वविद्यालय लेट शुरू कराता है, बीएचयू पहले शुरू करा दिया, डीयू पहले करा दिया, जेएमआई या जेएनयू पहले करा दिया, तो बच्चे जो है उधर चले जाते, शिफ्ट हो जाते, तो कंपटीशन थोड़ी सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कम हो जाती है। तो यहाँ आप लोग को वेट करने की ज़रूरत हो जाती है। ये बात हो गई। तो अगर आपका नंबर 400 से 500 के बीच में है तो लास्ट कट ऑफ तक जाते जाते आप लोग का एडमिशन, अगर जनरल कैटेगरी है तो 450 प्लस है, तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में मिल सकता है। लेकिन सब्जेक्ट का इशू हो सकता है, अच्छे सब्जेक्ट मिले ना मिले, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों के अगर क्या नाम है 450 से 500 के बीच में है, वो लोग अच्छे सब्जेक्ट के लिए कॉलेज प्रेफर करते हैं। अगर आपका नंबर 400 से 500 के बीच में है तो आप लोग एफिलिएटेड, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए प्रेफर करिए। एफिलिएटेड कॉलेज में जैसे हो गया आपका आईएसडीसी हो गया, सीएमपी हो गया, एडीसी हो गया, ईसीसी को सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। मेन कैंपस से भी कभी कभी किसी किसी मामले में उसको ऊँचा दर्जा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज है, आप इसकी तरफ बढ़ेंगे। और कट ऑफ जो है नीचे जाते जाते लगभग 250 से 350 के बीच के विद्यार्थी, इनको भी एडमिशन कहीं ना कहीं जो कॉलेज हैं वहाँ मिल जाती है। तो अगर आपके नंबर बहुत कम है तो भी परेशान मत होइए, बस यहाँ से लगातार हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन अपडेट जो है आपको यहाँ से लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बहुत सामान्य रूप से आपको जो आपके दिमाग में टच करे वो सारी बातें यहाँ से बताई जाती हैं। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वीडियो में लगातार बने रहना है। अगर आपको 350 नंबर है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार ईसीसी का कट ऑफ नीचे जाते जाते इतना नंबर चला गया था कि 350 400 प्लस चला गया था, एडीसी का कट ऑफ 250 तक चला गया था, आईएसडीसी कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को धैर्य बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला कट ऑफ जो है वो मायने रखता है। पहला कट ऑफ कितना जाता है, एक्सपेक्टेड जो हम लोग है एक बता दिए कि हाँ 750 प्लस जाएगा या 650 प्लस जाएगा, ये पहला एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बता दिया है। लेकिन अब कितने बच्चे आवेदन करते हैं इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब एक फ़ाइनल जो है बात मैं आप लोग को बता दूँ कि जिन भी ऐसे मैं लगातार मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले जो 750 या 700 प्लस हैं, पहले 700 प्लस वालों की बात करता हूँ। 700 प्लस वालों को कोई दिक्कत नहीं है, इनका एडमिशन जो है वो सुनिश्चित है, कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय। दूसरी बात आ गई 650 प्लस वालों की, तो 650 प्लस वालों को भी मेन कैंपस मिल जाएगा, थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरी बात जो हम करेंगे वो 600 प्लस वालों को करेंगे। तो 600 प्लस वालों को भी मेन कैंपस मिल जाएगा। सब्जेक्ट थोड़े से मतलब जितना अपेक्षा करते हैं उससे थोड़े से अच्छे नहीं मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 600 वालों का भी एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। बात आ जाती है 550 वालों को थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब लगभग 1 महीने यहाँ से प्रोसेस जब शुरू होगा, अभी 1 महीने में तो एडमिशन प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू होगा। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि सितंबर वगैरह तक इन लोग के भी कट ऑफ धीरे धीरे आते हैं। तो 550 वालों को भी एडमिशन मिल जाएगा। जो बच्चे फंसते हैं वो 550 के नीचे वाले फंसते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर कैटेगरी और सारी चीज़ें आने लगती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ वगैरह आने लगती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जो बच्चे 550 से कम हैं उनके लिए है कि आप लोग अगर अपने स्वेच्छा से चाहें तो कॉलेजों में प्रेफर कर सकते हैं, जैसे ईसीसी हो गया, आईएसडीसी हो गया, सीएमपी हो गया, एडीसी हो गया, इन सारे कॉलेजों में आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इनके कट ऑफ भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और मैं बताऊं कि जो भी बच्चे 300 प्लस अगर पाए हैं मार्क्स, ठीक है, 300 प्लस आपका अगर नंबर है तो कहीं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर किसी भी इसके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। बाकी अगर सीट वैकेंट रही तो और भी कम 250 भी जाता है कट ऑफ। SC ST कैटेगरी का तो बहुत ही कम चला जाता है कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अब आप अपने मार्क्स कमेंट करिए, उसी बेसिस पे लगातार कट ऑफ की वीडियो जो है वो आती रहेगी। चलिए, बाकी कोई डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।